हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन नसीब। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उसके लिए लड़की अपॉइंट कर दी जाती है कंप्यूटर सिखाने के लिए। वो लड़की अगले दिन से आने लगती है उसे कंप्यूटर सिखाने के लिए और वक्त गुजरने लगता है। इधर वो लड़की जब जब उसे कंप्यूटर सिखाती तो दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई, रश्मि और सारिका के बीच में। इधर सृष्टि जब भी सारिका को रश्मि के साथ देखती तो उसको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि सारिका अक्सर रश्मि के काफ़ी नज़दीक होके बैठती थी और बात बात में उसे टच करना, छूना, उससे हंसी मजाक करना, उसे छेड़ना, ये सब सारिका करती रहती थी। हालांकि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो बस उसका मूड फ्रेश रखने के लिए और उसे बोरियत फील ना हो इसलिए करती थी। लेकिन सृष्टि को ये हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। उसे जब जब वो देखती तो उसे गुस्सा आता था। इधर जय का बाहर जिस काम से वो गया था वो डिले होता जा रहा था और उसके आने की टाइमिंग बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से रश्मि काफ़ी टेंस्ड भी थी और खुश भी थी कि उसे पढ़ने के लिए, हर चीज़ सीखने के लिए मौका मिल रहा है। जब जब सारिका जितने टाइम तक घर में नहीं होती, सृष्टि और रश्मि के बीच ज़्यादा बातें नहीं होती थी, बस काम भर की बातें होती थी। और इधर रश्मि अपने आप को पढ़ाई में या कंप्यूटर कोर्स में, उसकी प्रैक्टिस में, बच्चों को संभालने में, बच्चों के काम करवाने में, घर का काम, इन सब में उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल सेटल कर लिया था और एक रूटीन सेट कर लिया था उसने अपना। वो भी सृष्टि की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। सृष्टि इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इधर वक्त गुजरता रहा और धीरे धीरे 1 महीना बीत गया था। जय को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका था जिसके सिलसिले में वो बाहर ही था। वो तब जब से गया वो वापस ही नहीं आया था। वो उसका काम बढ़ता गया और वो अपना बाहर ही अपना काम करता रहा। हालांकि उसे रह रह के रश्मि की याद आती थी और वो रश्मि को कॉल करता था, सृष्टि से भी बातचीत करता था, लेकिन काम के सिलसिले में वो वापस घर नहीं आ पा रहा था। उसने एक बार अपने बॉस से बात भी की कि मुझे घर जाना है, मुझे 1-2 दिन की छुट्टी तो दे दीजिए। तो उसके बॉस ने साफ सीधे तौर पे कह दिया था कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किए बिना तुम गए तो हमेशा की छुट्टी ले लेना, या तो रेजिग्नेशन दे देना या मैं तुम्हें फायर कर दूँगा। मैंने फायर किया तो तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी, ये याद रखना। तो इस चक्कर में जय घर भी नहीं जा पा रहा था और प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा चलने वाला था। और इधर रश्मि को पूरा टाइम मिल रहा था अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। कहते हैं ना, जब इंसान कोई चीज़ बहुत दिल से करने की कोशिश करता है तो पूरा कायनात उसका साथ देने लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं या उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। हमारे सफ़र में आने वाले, रास्ते में आने वाले हर पत्थर, हर कांटे को भगवान खुद ब खुद चुन के निकाल देते हैं। तो कुछ ऐसा ही रश्मि के साथ हो रहा था। रश्मि ने कोशिश की और प्रोजेक्ट की वजह से जय का घर आना थोड़ा मुश्किल होने लगा, जिसकी वजह से उसे कंप्यूटर कोर्स करने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा था। और सृष्टि भी जब उसकी मेहनत देखती तो घर के काम आधे से ज़्यादा वो खुद ही करती है। हालांकि दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं थी, बट वो काम पूरा करवाया करती थी। और रश्मि ने तो सृष्टि को इस तरह इग्नोर कर दिया था जैसे वो उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। हाँ, सारिका के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो उसकी कंपनी को काफ़ी एंजॉय करती थी। दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे। बच्चे भी समझदार थे। राहुल थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा छोटा था तो वो थोड़ी शैतानियाँ करता था, लेकिन शिवम उसे संभाल लेता था। शिवम अपनी मम्मी को बचपन से देख रहा था परेशान होते हुए, तड़पते हुए, तो अब उसकी मम्मी को जब वो खुश देखता तो उसे और खुशी होती थी। तो राहुल को संभाल लिया करता था। बाकी तो बच्चों को संभालने के लिए वो भी टाइम देती थी, रश्मि भी और सृष्टि भी पूरा सपोर्ट करते थे। उसने क्लिनिक भी जाना कम ही कर दिया था। जो भी पेशेंट होते या तो वो वीडियो कॉल पे देख लेते थे या कभी कभी चली जाती थी या अक्सर लोगों को घर ही बुला लिया करती थी।
इधर रश्मि ने काफ़ी कुछ सीख लिया था और प्रैक्टिस करते करते उसे अब लैपटॉप चलाना सही से आने लगा था। ये उसकी इतनी जल्दी प्रोग्रेस देख के सारिका काफ़ी खुश हुई थी। उसने कहा यार तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। तो रश्मि ने कहा कि हाँ बस किस्मत ही ख़राब है मेरी, जो चीज़ें चाहती हूँ कभी मिलती नहीं है। तो दोनों ऐसे ही बैठ के 1-1.5 महीना गुजर चुका था। तो दोनों एक दिन कमरे में बैठ के ऐसे वो सिखा रही थी और वो सीख रही थी। तो रश्मि ने कहा यार अब मैं वो थक गई हूँ, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ, कॉफ़ी पियोगी? तो कहती है हाँ क्यों नहीं, ले आओ। तो रश्मि जाती है, कॉफ़ी बना के लाती है और उसे देती है। दोनों कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो रश्मि मतलब अपनी कॉफ़ी रख के और लैपटॉप में उसे कुछ याद आता है तो करने लगती है। तो उसका लैपटॉप हैंग होने लगता है। तो वो सारिका से कहती है यार मेरा लैपटॉप फिर हैंग होने लगा। तो वो बताती है कि इसमें बग आ जाता है, इसको ऐसे ऐसे करके डिलीट कर लो फाइल्स तो सही हो जाता है। ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स लैपटॉप में आती हैं तो इस इशू से ऐसा होता है। तो दोनों इस तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी रश्मि का हाथ कॉफ़ी पे लगता है और वो कॉफ़ी उसके ऊपर गिर जाती है। तो वो फटाफट उठती है सारिका। तो रश्मि भी अपनी कॉफ़ी उठाती है, वो बिस्तर को साफ़ करती है और वो सारिका से कहती है सॉरी 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 वॉशरूम उधर है, अब धो लो, मैं इसको साफ़ कर देती हूँ तब तक। तो कहती है कोई नहीं, कॉफ़ी का दाग है, अब ये ऐसे तो जाएगा नहीं, मैं इसे लॉन्ड्री में दे दूँगी निकल जाएगा। तो कहती है बट इसे अभी धो लोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो उसको थोड़ा दूसरे का वॉशरूम यूज़ करने में प्रॉब्लम होती थी सारिका को, इसलिए वो अवॉइड कर रही थी। तो रश्मि जो है वो कॉफ़ी का कप उठा के ऊपर करके उसे पकड़ाने लगती है सारिका को कि इसे पकड़ो, मैं ज़रा ये चादर वो क्लीन कर दूँ, नहीं तो इस पर दाग पड़ जाएगा। तो इधर सारिका पकड़ने लगती है तो रश्मि को लगता है उसने पकड़ लिया है और सारिका ने कब पकड़ा नहीं होता तो वो छोड़ देती है। अब सारिका उसे संभालते संभालते जो बची कुची कॉफ़ी होती है वो उसके टॉप पे गिर जाती है। इधर कहती है शिट। तो रश्मि उसकी तरफ देखती कहती है ओ यार यार तुमने पकड़ा क्यों नहीं? कहती है मैं पकड़ने जा रही थी, उससे पहले तुमने छोड़ दिया। कहती है मैंने छोड़ा नहीं, तुमने पकड़ा ही नहीं। दोनों लड़ने लगते हैं। तो सारिका कहती है कि अच्छा ठीक है, अब गिर गई ना, तुम अपना बिस्तर सही करो। तो रश्मि फटाफट बिस्तर सही करती है और सारिका कप को साइड में रखती है और वो टिश्यू उठा के पोंछने लगती है। तो इधर बिस्तर क्लीन करके रश्मि मुड़ती है तो कहती है अरे पागल लड़की, इसे ऐसे सूखे से पोंछोगी? मैं कह रही हूँ वॉशरूम यूज़ कर लो। तो सारिका ऐसे हिचकिचा रही होती तो कहती क्या हुआ, तो मैं दूसरे का वॉशरूम यूज़ करने में प्रॉब्लम है? तो सारिका ऐसे एम्बैरस होकर सर हिलाती है तो कहती है ओह गॉड मेरा वॉशरूम क्लीन रहता है। तो कहती है हाँ कितना भी क्लीन हो बट मुझे अजीब लगता है। तो कहती है अच्छा यहीं रुको, ये कह के वो पानी लाती है एक मग में और टिश्यू पेपर भिगो के वो खुद ही साफ़ करने लगती है। इधर बच्चे उत्पात मचा रहे होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है और सृष्टि को मिल नहीं रहा होता। तो सृष्टि वो पूछने के लिए कमरे में आती है तो वो गेट खोल देती है। भाई अब कमरे में वो पढ़ ही तो रहे हैं, तो सृष्टि के दिमाग में इतना कुछ होता नहीं, वो सीधे गेट खोल के अंदर आ जाती है। तो देखती है कि रश्मि सारिका के काफ़ी करीब खड़ी हुई होती है और उसका एक हाथ उसके शोल्डर पे होता है और दूसरा उसके पैंट के पास होता है। वो दोनों ही हाथ से उसकी कॉफ़ी साफ़ कर रही होती है। तो ये चीज़ वो नोटिस नहीं कर पाती और वो तुरंत मुंह फेर लेती है, कहती है आई एम सॉरी। वो एक्चुअली तो सारिका कहती है क्या सॉरी सॉरी, कॉफ़ी गिर गई थी। तो इससे पहले सृष्टि को सुनती सृष्टि वहाँ से जा चुकी थी। रश्मि थोड़ा घबरा जाती है कि ये ऐसे क्यों गई है, उसे रियलाइज़ नहीं होता, बस उसे ये लगता है कि ये ऐसे क्यों चली गई। तो सारिका रश्मि को समझाती है कि मुझे लग रहा है उसने कुछ गलत समझ लिया है। तो कहती क्या गलत? कहती है वैसे समझना तो नहीं चाहिए, हम दोनों लड़कियां ही हैं बट आज के टाइम में कोई कुछ भी समझ सकता है
उसे जाके समझाओ ऐसा कुछ भी नहीं। तो कहती क्या समझ लिया है? तो कहती है कि ऐसे ऐसे समझ लिया है। तो रश्मि कहती है अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। तो कहती है बेटा ज़माना बहुत बदल गया रश्मि मैडम, आजकल कोई कुछ भी समझ सकता है। और तुम्हारी ननद रानी तो आउट ऑफ कंट्री से आई हैं, तो वो तो कुछ भी समझ सकती हैं। हम तो फिर भी सोचते हैं, लेकिन वो नहीं सोचेंगी। जाओ समझाओ उन्हें, मैं घर जाती हूँ। अब बाकी कल सीखेंगे। वैसे भी तुम्हारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ज़्यादा आने जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं कल लास्ट आऊँगी बस। तो कहती है कि ठीक है। कहती है वो भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, नहीं तो कल मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे वहाँ जाना है। तो कहती ठीक है बाबा जाओ। और सारिका वहाँ से अपना बैग उठाती है और चली जाती है। इधर रश्मि जो है सृष्टि के पास जाती है, तो सृष्टि रश्मि को इग्नोर करके दूसरी तरफ चली जाती है। तो रश्मि कहती है बाहर में जाओ, इतना ईगो, सुननी नहीं है बात, वैसे भी मुझे बात नहीं करनी। ये कह के वो अपने रूम में आ जाती है और फ़ोन पे नेहा को सब बताने लगती है और हंसने लगती है। तो नेहा जो है हंसती है, कहती है तू मतलब उसकी जेलसी का फ़ायदा उठा रही है? तो कहती है हाँ, तो वो बॉयफ्रेंड को लेके आई थी ना, मुझे भी बहुत जेलसी हुई थी, आप वो भी जले। तो कहती है वैसे जलने का मतलब जानती है तू? तो कहती है हाँ, तो बट पता है पहले मेरे को समझ ही नहीं आया ये ऐसे जल के गई है, पागल है ना ये लड़की। तो कहती है तू डफर है, हैं? तूने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखे क्यों जलन पाल ली थी? कहती है हाँ, तो होती है जलन। तो कहती है ऐसे उसे भी होती है। तो सृष्टि को इधर गुस्सा आ रहा होता है कि इतनी बड़ी बात हो गई है, मैंने मना किया तो कोई और आ गया। अब बहुत सही भाई, मतलब ये ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो सही तो है ना, मैं भी तो ये चाहती थी, लेकिन मैं ये चाहती थी कि भैया को टाइम दे, ये थोड़ी ना चाहती थी कि मुझे छोड़ के किसी और लड़की के करीब जाए। ऐसा कैसे कर सकती हैं इनकी तो। और ये कह के वो सृष्टि एकदम गुस्से में जो है उसके रूम की तरफ जाती है। तो वो सारिका के बारे में उस समय बात कर रही होती है कि यार वो बहुत अच्छी है, पता मुझे बहुत अच्छे से समझाती है ये वो। और सृष्टि ये सुन लेती है तो वो एकदम से डोर खोलती है। बच्चों को वो दोपहर में खाना वाना खिला के सुला चुकी होती है, तो एकदम से डोर खोल के अंदर जाती है और कहती है कि बात करनी है मुझे आपसे। तो रश्मि कहती है मुझे नहीं करनी। कहती है ऐसे कैसे नहीं करनी, बात तो आपको करनी पड़ेगी। उधर नेहा सुन लेती है, तो नेहा कहती है कि बात कर लो जाके। तो रश्मि कहती है नहीं करूँगी, मैं अभी जिसके बारे में बात कर रही हूँ मुझे उसके बारे में बात करनी है। सृष्टि आगे बढ़ती है, फ़ोन छीनती है और फ़ोन कट करके फेंक देती है। तो रश्मि एकदम से सृष्टि को ज़ोर से धक्का देती है, कहती है हाउ डेयर यू, तुमने मेरा फ़ोन कैसे तोड़ा फेंका, वो ऐसे कैसे कट कर दिया तुमने? तो कहती है ऐसे ही कट करूँगी, आपकी हिम्मत कैसे, क्या कर रही हो आप? तो कहती है हाँ क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ? आप उसके इतना करीब क्यों थी, क्या कर रही थी आप उसके साथ? तो रश्मि बताने वाली थी कि मैं तो कॉफ़ी, तो तभी वो चुप हो जाती है। तो कहती है कि हाँ तो कर रही थी, तो तुम्हें क्या मतलब है? क्या मतलब है का क्या मतलब है? हाँ तो तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें तो मेरी ज़िंदगी में आना नहीं है, तुम्हें तो बाकी सारी चीज़ें देखनी है। तो अब मैं किसी के साथ में हूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो सृष्टि कहती है मेरे से ना फालतू की बातें मत करो। तो कहती है अच्छा तो कौन सी बातें करूँ यही बता दो। तो कहती है कि आप उससे दूर रहोगे। मैं बिल्कुल उससे दूर नहीं रहूँगी, मैंने बोला ना आपको कि आप उससे दूर रहोगी। मैंने आपको अपने भैया के लिए छोड़ा था। तो कहती है अच्छा भैया नहीं होते तो? कहती तो आपको कभी नहीं छोड़ती, क्यों नहीं छोड़ती? और तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? भाई मैं किसी के साथ भी रहूँ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे भैया के साथ। देख तो रही हो 1.5 महीना हो गया है, गए हैं भूल के, ऑफिस का काम है, पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं उनके लिए सती होती रहूँ। बहुत सती हो चुकी, अब नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया तो आपका प्यार बस इतना ही था कि कोई और आया तो आपका प्यार ख़त्म हो गया मेरे लिए? हाँ तो जब तुम मुझे भाव नहीं देती हो तो मैं कब तक तुम्हें जो है भाव देती रहूँगी? ऐसा नहीं होता। तुम्हारे भाई के चक्कर में ना मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर ली, अब तुम्हारे चक्कर में नहीं ख़राब करूँगी। सारिका अच्छी है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, मुझे सिखाती है, मेरी ग्रोथ अच्छी होगी उसके साथ। कहती है वाह भाभी वाह। हाँ तो वैसे भी मैं तो तुम्हारी भाभी हूँ ना। तो
कहती है मैंने आपको बस बोल दिया कि आप उस पे ध्यान नहीं दोगी। कहती क्यों नहीं दूँ, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है। वैसे उसके दिल के पास चोट करने लगती है, बार बार अपनी उंगली पॉइंट करने लगती है ज़ोर से। तो और कहती है बोलो ना, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मैं कुछ भी करूँ कुछ भी कहूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी के साथ भी किसी भी रिलेशनशिप में रहूँ, तुम जाओ भी यहाँ से। कहती है भाभी मेरी बात देखो, मैं कह रही हूँ कि आप जाओ यहाँ से, मैं सारिका के साथ ही रहूँगी, उसी के साथ पढ़ूँगी, जब मेरे घर आना चाहेगी। तो कहती है मैं उसका आना बंद किस हक से बंद करा दोगी, ननद के हक से? हाँ, और क्यों बंद करा दोगी भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना तुमसे, हाँ तो कहा था ना आपने मुझसे प्यार करते हो, मैंने मना कर दिया तो आप किसी और के साथ, हाँ तो आप ये नहीं क्यों नहीं कर सकती हो, मुझे जवाब दो ना, क्यों नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा भाई भी नहीं, तुम्हें मुझे नहीं अपना, मैंने तुम्हें अपने भाई के लिए छोड़ा था ना कि इस लड़की के लिए। अच्छा तुम्हारा भाई नहीं होता तो और तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है यार, छोड़ो मुझे। ये कह के रश्मि उसका हाथ झटकती है और उसे फिर से धक्का देती है और कहती है अब भी मैं बात करूँगी। ये कह के ये फ़ोन उठा के सारिका को फ़ोन मिलाने लगती है, तो सृष्टि आगे बढ़ती उसका फ़ोन छीनती है और उठा के दीवार पर फेंक के मारती है। कहती है ये लो, ना रहेगा पास और ना बजेगी बाँसुरी। उसका इतना गुस्सा देख के रश्मि थोड़ा सा डर जाती है। वो कहती है क्या किया ये तुमने, पागल वागल हो क्या, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, मैं कुछ भी करूँ अपनी ज़िंदगी में। रश्मि आइंदा मुझे ना तुम उस लड़की के साथ नहीं दिखनी चाहिए, आज से उसका इस घर में आना जाना बंद। आपको कंप्यूटर सीखना है ना, मैं सिखाऊंगी, जो सीखना है मैं सिखाऊंगी, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी बस। आप उसके इतना करीब क्या कर रही थी आप उसके साथ। तो कहती मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या, मैं प्यार करती हूँ यार तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें मेरी बेचैनी नहीं दिखती, मेरी पागलपन नहीं दिखता, तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना क्लिनिक छोड़ दिया, सब कुछ घर से कर रही हूँ, मेरी तड़प मेरी परेशानियाँ तुम्हें दिखती नहीं है क्या रश्मि। तो रश्मि एकदम चुप हो जाती है और सृष्टि उसको छोड़ के बेड पे बैठ जाती। कहती है देखा तुम यही चाहती थी ना मैं कबूल कर लूँ, लो कर लिया कबूल, आई लव यू, लेकिन मैंने तुम्हें मना कर दिया अपने भाई के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, कि लाइफ ना स्पॉइल हो किसी की, ना बिगड़े ये रिश्ते। तो तुमने किसी और के साथ ये सब, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा मुझे कैसा लगेगा, मुझे कैसा फील होगा तुमने। और वो बेड पे बैठ के एकदम परेशान हो जाती है, रोने लगती है। तो रश्मि आके उसके कदमों में बैठती है और कहती है ए सृष्टि कुछ नहीं किया यार, तुम पागल हो गई हो क्या, कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच, उसके ऊपर बस कॉफ़ी गिर गई थी, मैं वही साफ। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। हाँ आप इतनी जल्दी कैसे मेरे, आपका प्यार मेरे लिए ख़त्म हो सकता है और उसके लिए कैसे इतना करीब कैसे। कहती है थप्पड़ मार दूंगी अब मैं सृष्टि तुमको, जब कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, क्या करूँगी मैं उसके साथ, वो दो लड़के क्या करेंगे आपस में, पागल हो क्या। तो सृष्टि रश्मि की तरफ देख कर कहती है आपको ये नहीं पता दो लड़कियाँ क्या करेंगी आपस में। कहती है नहीं पता मुझे, मैंने नेहा से पूछा था वो भी नहीं बता रही थी। तो सृष्टि को हंसी आ जाती है, कहती है कि मैं पागल हो गई थी यार, तो आपको यही नहीं पता। कहती है यार मुझे बस यही लगा कि तुम ऐसे मुझे उसके साथ खड़े हो गए, जैसे मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जल गई थी ऐसे तुम जल गई हो, तो बस मैं तुम्हारी टांग खींच रही थी। और देखो ये ऐसे करने में तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। सृष्टि अपना सर पकड़ लेती है, कहते यार आप डफर हो क्या, आपको पता भी है मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मुझे कैसा लग रहा है, मेरा दिल ऐसा लग रहा है अभी बाहर आ जाएगा, और आपको क्या करूं मैं आपका, पागल हो क्या। रश्मि को तो बड़ी खुशी हो रही होती है कि सृष्टि ने
सब कबूल कर लिया है। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब कुछ। बाय बाय। Thanks for watching, like and comment.